Hello kids, how are you? I hope so you are fine. So my name is Anupa. I am your EVS teacher. So come back your classroom. तो पहले क्या था यूकेजी हम नहीं पढ़ा रहे थे, फिर से हमने स्टार्ट कर दिया ईवीएस का। तो आज हम क्या पढ़ेंगे ईवीएस में, ठीक है। ईवीएस चैप्टर में क्या, ईवीएस की बुक्स में जो फर्स्ट लेसन है आपका सेंस ऑर्गन्स है और क्या बॉडी पार्ट्स है, ये सब के बाद आपका लेसन 11 में क्या है फेस्टिवल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे फेस्टिवल। क्या चैप्टर का नेम क्या है फेस्टिवल। तो अब हम क्या पढ़ेंगे फेस्टिवल के बारे, ठीक है। फेस्टिवल के बारे में जानते हैं, ठीक है। फेस्टिवल क्या होता है, जब आप अपने मम्मी पापा के साथ कोई स्पेशल डेट पे कुछ ओकेजन सेलिब्रेट करते हो, जैसे कि कुछ आपके घर पे कुछ न्यू होता है या फिर कोई अच्छा सा डिशेस बनता है और साथ में फैमिली सब साथ में रह के एंजॉय करते हैं, तो वो क्या होता है एक फेस्टिवल होता है, ठीक है। तो अब फेस्टिवल के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा फेस्टिवल होता है। ओके, हम कहाँ रहते हैं यूकेजी क्लास, कहाँ रहते हैं हम, किस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में। अब इंडिया जो है वहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट रीजन्स के लोग रहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि किस किस रीजन में कौन कौन सा फेस्टिवल फेमस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं जानते हैं इंडिया में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब सेलिब्रेट करने अब देखते हैं, देयर आर मेनी फेस्टिवल टू सेलिब्रेट इन आवर कंट्री, ठीक है। क्या है हमारे कंट्री में कि मेनी फेस्टिवल, क्या है मेनी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसमें क्या होता है मेनी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। वी सेलिब्रेट दिवाली, ओके, होली, ईद, गुरु पर्व एंड क्रिसमस एंड सम अदर फेस्टिवल विथ आवर फैमिली, ठीक है। तो हम जो क्या करते हैं, हम दिवाली, होली, ईद और गुरु पर्व, क्रिसमस क्या करते हैं, सब अदर कुछ और भी सारे जो फेस्टिवल है कहाँ मनाते हैं, अपने फैमिली के साथ मनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग फैमिली के साथ अगर कुछ भी सेलिब्रेशन करते हैं तो हमको बहुत मज़ा आता है ना। अगर सपोज करो आपके घर में अगर पापा मम्मी सब साथ में रहते हैं तो कितना मज़ा आता है, सब साथ में घूमते हैं, चलते हैं, खाते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं, तो आपको मज़ा आता है ना। तो उसी तरह से कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम लोग क्या करते हैं साथ में सेलिब्रेट करते। जस्ट कौन सा फेस्टिवल हम लोग के बिहार स्टेट में मना था, छठ पूजा। तो छठ पूजा हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, बाहर बाहर से आते हैं, कोई दिल्ली काम करता है, कोई लखनऊ काम करता है, फिर कोई बेंगलुरु काम करता है। तो सारे स्टेट से लोग छठ पूजा, जहाँ जहाँ बिहार के लोग जाके काम करते हैं, वो छठ पूजा में वापस फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के आते हैं, अपने गांव घर वापस आते हैं और फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करते हैं, फिर अपने वर्क पे चले जाते हैं। तो उसी तरह से कौन कौन से फेस्टिवल हैं जो हम लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, अब हम यहाँ पे सीखते हैं। ओके, ये देखो ये कौन है, ये क्या है, 4 फ्रेंड्स हैं, है ना। ये कौन है, 4 फ्रेंड्स हैं, इनका क्या नाम है, रामू। क्या नाम है इनका, रामू, ओके। और ये इनके फ्रेंड का क्या नाम है, ये जो फ्रेंड है इनका क्या नाम है, हाँ बताइए आप लोग, इनके फ्रेंड का क्या नाम है, ये आपको पता है इनका क्या नाम है, नहीं। तो ये कौन है, ये है जेरी, है ना, जेरी। और ये कौन है, हनी, इनका क्या नाम है, हनी, ठीक है, हनी सिंह। ये कौन है, हनी सिंह, ओके। भांगड़ा जो कहते हैं, यो यो हनी सिंह नहीं, हनी सिंह ओनली, ओके। और ये कौन है, ये कौन है, अब्दुल मियाँ, कौन है, अब्दुल जी हैं, अब्दुल है, ठीक है। इनका नाम है रामू, जेरी, हनी सिंह, अब्दुल। ये चारों फ्रेंड्स हैं और ये फ्रेंड्स जो आपस में मिल गए हैं ना, तो फिर अपने अपने रीजन में या फिर
आप क्लासरूम में अपने आपस में बात कर रहे हैं कि ये कौन कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है, अपने घर, और क्या क्या करते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं और उस फेस्टिवल में ये लोग क्या क्या करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामू की। ओके, तो रामू ने बताया दिवाली के बारे में। रामू ने क्या बताया? दिवाली के बारे में। ओके, वो बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ क्या होता है, दिवाली मनाया जाता है। अब दिवाली के अंदर क्या मनाया जाता है, दिवाली में होता क्या है, दिवाली में करते क्या है, ये सब हम लोग आके देखते हैं, ठीक है। तो रामू बताते हैं क्या दिवाली में क्या करते हैं। वो क्या करते हैं दिवाली में? दिवाली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी दिवाली को हम लोग फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से भी जानते हैं। रामू क्या बताता है अपने फ्रेंड्स को बताता है कि दिवाली को एक और नाम से जाना जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली में क्या होता है, बहुत घरों में दिया जलाए जाते हैं, छत के ऊपर जो है आपका हैंगिंग लाइट्स अरेंज किया जाता है, डिफरेंट कलर्स के लाइट्स अरेंज किए जाते हैं। उससे क्या होता है, हर एक जो विलेज का है, सिटी का है, क्या होता है, पूरा जो है आपका जो हाउस है, फिर ये बिल्डिंग्स है, वो क्या है, बिल्कुल जो है लाइट बिल्कुल लाइट से पूरा डेकोरेट हो जाता है। तो कैसा फील होता है? लाइट जैसा फील होता है। आप अगर उसको क्या करोगे, बहुत ऊंचे फ्लोर पे चले जाओ किसी बिल्डिंग के, और उसके बाद आप नीचे देखोगे तो सब कुछ लाइट नजर आएगा। क्यों? इसीलिए इसको कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट। इस दिन क्या होता है? प्रकाश का फेस्टिवल, यानी कि लाइट का फेस्टिवल होता है। तो दिवाली को अगर कोई पूछेगा कि दिवाली इज नोन एज, तो क्या बोलोगे आप लोग? दिवाली इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट। विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट? कौन से फेस्टिवल को आप लोग बोलोगे फेस्टिवल ऑफ लाइट? तो क्या बोलोगे आप लोग? दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली को क्या? दिवाली इज नोन एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदू। ये क्या होता है? ये हिंदुओं का मेन फेस्टिवल होता है। क्या होता है? मेन फेस्टिवल होता है। क्या होता है? हिंदू लोगों का, जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं, उनका ये फेस्टिवल, जो ये त्योहार है, वो क्या है? हिंदुओं का त्योहार है। इस दिन हिंदू लोग क्या क्या करते हैं, अब हम सीखते हैं। हिंदू लोग क्या करते हैं, उसके बाद सुबह में अपने दिया अपने घर को झाड़ते हैं, पोंछते हैं। दिवाली के पहले ही उन्होंने पूरा घर को नीट एंड क्लीन करते हैं। उसके बाद सारे जो है रूम्स को, हाउस को पेंट करवाया जाता है बहुत जगह, ठीक है। उसके बाद सारे उसमें के धूल्स हैं वो सब क्या किए जाते हैं? साफ करवाए जाते हैं। उसके बाद सुबह सुबह दिया वगैरह को धो के रखा जाता है। उसके बाद आपके हाउस के आगे रंगोली बनाई जाती है, ताकि उस दिन, और किस भगवान की पूजा की जाती है, किस गॉडेस की पूजा की जाती है? गणेश एंड लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में आगे डेकोरेट किया जाता है रंगोली, उस घर में लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी जो हैं आ जाती हैं रात में, वो उनके घर में घूमने चली आती हैं। इसलिए सबको क्या करते हैं, दिवाली के दिन घर के आगे रंगोली को डेकोरेट करते हैं। आप भी करते हो ना रंगोली को डेकोरेट? अगर नहीं करते होगे तो नेक्स्ट ईयर से आप जरूर रंगोली बनाना अपने हाउस के आगे, अपने डोर के आगे। तो फेस्टिवल ऑफ हिंदू, वी डेकोरेट अवर हाउसेज विथ कैंडल एंड दियात। तो उस दिन हम लोग क्या करते हैं, दिवाली में हम लोग अपने घर को क्या करते हैं, हाउसेज को डेकोरेट करते हैं। किससे डेकोरेट, किससे सजाते हैं, किससे डेकोरेट किया जाता है? दियात से, कैंडल से, और किससे? दियात से, यानी दिया और कैंडल से हम लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। ओके, नेक्स्ट, वी बर्न क्रैकर्स एंड स्पार्कल्स, वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट्स। उस दिन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, रात में जो है डिफरेंट टाइप के क्रैकर्स, स्पार्कल्स को क्या कहते हैं, फुलझड़ी है, अनार है, और क्या है, क्रैकर्स में आपका जो है स्टार है, बहुत सारे जो हैं स्पार्कल्स जो हैं क्रैकर्स, हम लोग उसको आप छोड़ते हैं, बनाते हैं। लेकिन कभी भी क्रैकर्स स्पार्कल्स को आप लोग, बच्चे लोग, कभी नहीं अकेले छोड़ना। जब भी आप क्रैकर्स स्पार्कल्स का यूज करते हो तो कोई बड़े को साथ में लेके करना, क्योंकि बहुत सारे क्रैकर्स स्पार्कल्स होते हैं
जो क्रैकर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सडनली फूट जाते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे जो है उसको समझ नहीं पाते, उनके आँखों में, हाथ में वो सारा बर्न हो जाता है। इसलिए आप क्या करोगे, कभी भी आप क्रैकर्स यानी पटाखे वटाखे जो छोड़ते हो, क्या है, अपने बड़ों के साथ में ही छोड़ना सीखना, ठीक है। अकेले आप करोगे तो फिर कैंडल से वो क्या होता है, कभी कभी पटाखा जो है वो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, फूटने लगता है, तो हम लोग को लगता है उसको देखने चले जाते हैं, वो फूट जाता है, ठीक है। तब बाय आप कभी भी ये पटाखा जो है बड़ों के साथ में ही वो क्रैकर्स और क्या कहते हैं, स्पार्कर्स को छोड़ना चाहिए। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, और उस दिन हम लोग क्या करते हैं, दिवाली के दिन डिफरेंट टाइप के फूड्स, डिफरेंट टाइप्स के स्वीट्स हम लोग खाते हैं। मतलब बहुत तरह के स्वीट्स जो है हम लोग आपस में दूसरे घर जाते हैं, नेबर्स के घर जाते हैं, वहाँ पे उनको क्या करते हैं, स्वीट्स और क्या करते हैं, स्वीट्स उनको देते हैं और उनसे गले मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से अपना फेस्टिवल को हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के स्वीट्स हम लोग क्या करते हैं, ईट करते हैं। तो अब रामू क्या बताते हैं, रामू बताते हैं कि ये देखिए आप क्या है, दिवाली से देखिए कैसे डेकोरेट किया है हाउस को, देखिए कितना सुंदर से दिया रखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये फ्लावर से डेकोरेट किया है, यहाँ पे रखा हुआ दिया, ये क्या है, डेकोरेशन है दिवाली का। ये देखो ये क्या है, रंगोली, ये कितना सुंदर रंगोली बनाया है। इसी तरह देखो ये क्या है, पिकॉक का फोटो बनाया हुआ है, क्या रंगोली बनाया। इस तरह से रंगोली बनाने से अपने हाउस के आगे खूब अच्छे से रंगोली बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि गॉडेस लक्ष्मी जो है, जिस घर में अच्छा सा रंगोली बना रहता है, गॉडेस लक्ष्मी जो है उस जो है वो घर में एंटर कर जाती है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हमेशा रंगोली जो है दिवाली के दिन शाम को, इवनिंग को अपने डोर के आगे रंगोली बनाना चाहिए। नेक्स्ट ये देखिए कैंडल्स है, दियास है, ये क्या है, दियाज है। ये दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, दिया जलाते हैं, और जहाँ जहाँ मम्मी लोग बोलती हैं आपको वहाँ वहाँ दिया रख देते हैं। बड़े लोग ही रखते हैं, छोटे बच्चे तो रखते नहीं। आप तो यूकेजी के स्टूडेंट हैं, तो आप तो छोटे बच्चे हैं, आप कैसे रखेंगे, आप लोग नहीं। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि घर की जो मम्मी है, आपकी मम्मी कहाँ कहाँ दिया रखती हैं, डोर पे रखती हैं, विंडो पे रखती हैं, उसके बाद मशीन पे रखती हैं, ठीक है। तो वो सब दिया वहाँ पे रखा जाता है। दिया के बाद कैंडल्स भी लगाए जाते हैं। बहुत लोग में क्या किया जाता है कि छोटा सा एक हाउस बनाया जाता है और उसी में उसका पूजा किया जाता है। सॉरी। अब नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंट टाइप के हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स के स्वीट्स जो है ईट करते हैं। देखिए स्पार्कर्स है, ऐसे जो होता है ऐसे राउंड शेप का होता है, और आप इसको जलाओगे तो ऐसा ये मूवमेंट होता है, इसमें गोल 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 जैसा मूव करता है। ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या है, स्वीट्स हैं। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना स्वीट्स को देख के मुंह में पानी नहीं आ रहा ना। अभी दिवाली तो बीत गया, अब नेक्स्ट ईयर में हम लोग डिफरेंट टाइप के स्वीट्स है जो ईट करेंगे। तो ये क्या है, लड्डू है, ये काजू की कतरी है, ये नारियल का है, और क्या है ये ये गोंद का लड्डू है। डिफरेंट टाइप्स के स्वीट्स हैं। और क्या है, गणेश है। इन दिनों दिवाली के दिन क्या करते हैं, गणेश और लक्ष्मी जी की हम लोग पूजा करते हैं, और गणेश जी से अपने घर में समृद्धि और सुख की कामना करते हैं, ठीक है। वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं किसकी, गणेश और लक्ष्मी जी की, ठीक है। तब अब रामू का टर्न। अब रामू बता रहे हैं कि उसके बाद जो है होली है। होली कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, होली इज नोन एज, अब नेक्स्ट क्या है, होली, ठीक है। होली इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इट इज also mean a festival of Hindu. We play with color and water. जो होली को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फेस्टिवल ऑफ कलर, मतलब रंगों के त्योहार को हम लोग क्या कहते हैं, होली कहते हैं। होली को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, फेस्टिवल ऑफ कलर। तो अगर आपसे कोई पूछे विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर, तो आप लोग क्या बोलोगे, होली फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर। तो उस दिन क्या होता है,
कलर से हम लोग क्या करते हैं, प्ले करते हैं। वी प्ले विथ कलर एंड वाटर। क्या करते हैं, एक बकेट लेते हैं, उसमें वाटर लेते हैं, उसमें कलर लेते हैं, फिर उसको घोल लेते हैं और पिचकारी में भर लेते हैं। उसके बाद एक दूसरे को क्या करते हैं, रंग डालते रहते हैं और खूब हम लोग इंजॉय करते हैं होली में। ठीक है, ऐसे करते हो ना। ये देखो, ये पिचकारी है, ये बकेट है, इसके अंदर कलर घोलते हैं और फिर एक दूसरे पे डाल देते हैं। ये देखो, आप लोग ऐसे खेलते हो ना, एक दूसरे को कलर लगाते हो। ये देखो कितना कलर से लगाया हुआ है, एक दूसरे को कलर लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कलर लगाते हैं हम दूसरे को। अरे जिसको कलर लगाते हैं उसको पकड़ पकड़ के कलर लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए वाटर से, सुबह मॉर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, कलर और वाटर को मिक्स करके पिचकारी में डालते हैं और इवनिंग में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, गुलाल से खेलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाटर को, पानी कलर को वाटर में मिक्स करके कैसे ये अपने मम्मी को, ये बच्चा जो है अपने मम्मी को कैसे कलर फेंक रहा है। देखो देखो ना, ऐसे ही बच्चे करते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करते हो, मम्मी पापा से ही खेलते हो, कलर को भर लेते हो पिचकारी में और उसको पुश करते हो, मम्मी को फेंक देते हो, है ना। तो ऐसे करते हो ना। अब ये नेक्स्ट, अब देखिए ये क्या का है, ये फोटो है। ये देखिए जो बसंत पंचमी होता है ना, जिस दिन सरस्वती पूजा होती है, सरस्वती पूजा से ही स्टार्ट हो जाता है होली। ओके, उसी दिन से फर्स्ट डे कहाँ सेलिब्रेट होता है, वृंदावन में। ये कहाँ का है, राधे राधे कंट्री, राधे राधे सिटी का है। कहाँ का, वृंदावन का। यहाँ फर्स्ट दिन बसंत पंचमी से ही स्टार्ट हो जाता है होली और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से होली फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ होता है, वहाँ कृष्ण जी के ऊपर खूब सारा जो फूलों से खेला जाता है और वहाँ बांके बिहारी मंदिर में क्या होता है, कलर डाला जाता है किस पे, बांके बिहारी पे। तो यही वहीं का है वृंदावन का फोटो। देखिए कैसे यहाँ पे फूलों से खेल रहे हैं सब होली। और होली में क्या होता है, और होली में ये होता है कि होली के दिन हम लोग क्या करते हैं, सुबह क्या करते हैं, वाटर एंड कलर से मिक्स करके खेलते हैं और शाम में गुलाल से खेलते हैं। फिर शाम में एक दूसरे के घर जाते हैं और सबको गुलाल अपने फेस पे लगाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। और उस दिन भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स के, आप लोग क्या करते हैं, फूड आइटम खाते हैं। जैसे आपके घर में क्या बनते हैं, गुजिया है और क्या है, छोला है, ये सब जो डिफरेंट जो लोग पसंद करते हैं वो अपने घर में बनाते हैं। और गेस्ट जो आते हैं उस दिन भी, होली के दिन भी एक दूसरे के घर हम लोग जाते हैं और फिर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। इस तरह से होली सेलिब्रेट होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये क्या है, ईद। ईद कौन बनाया था, अब्दुल। ये अब्दुल क्या बोलते हैं, अब्दुल बोलते हैं हमारे यहाँ तो ईद मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है ईद, तो अब वो बताते हैं कि ईद कैसे मनाया जाता है। तो अब्दुल क्या बताते हैं, ईद इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। ईद क्या होता है, मेन फेस्टिवल होता है मुस्लिम्स का। ठीक है, पहले हिंदू का हो गया, अब क्या हो गया, मुस्लिम्स का हो गया। तो मुस्लिम लोग कैसे मनाते हैं ईद को, पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स एंड गो टू ईदगाह टू प्रे, पीपल ग्रीट ईद मुबारक टू ईच अदर। पहले कहाँ जाते हैं हम लोग, मस्जिद में जाते हैं, मॉस्क्यू में जाते हैं, वहाँ पे जाके नमाज अदा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक दूसरे को नमस्ते करते हैं, गले लगते हैं और ईद मुबारक हम लोग बोलते हैं। पीपल इंजॉय ईटिंग अ स्वीट, और फिर क्या करते हैं, पीपल इंजॉय ईटिंग अ स्वीट इज अ कॉल्ड सेवैया। फिर पीपल क्या खाते हैं, मतलब मुस्लिम लोग जो है अपने घर में क्या करते हैं, एक स्वीट डिश बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सेवैया। क्या बोलते हैं, सेवैया। तो ईद में क्या होता है, सेवई बना, जिसके यहाँ ईद मनाया जाता है वो लोग सेवई बनाते हैं और उनके यहाँ भी होली की तरह ही एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और क्या कहते हैं, ईद मुबारक बोलते हैं। और फिर स्वीट डिश में आपका सेवैया जो है सब ईद के दिन बनाए जाते हैं उनके घरों में और सब एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं और एक दूसरे के घर सेवैया खाते हैं। अब हम देखते हैं कि ईदगाह कैसा, अब मस्जिद कैसा, मॉस्क्यू कैसा होता है। ये देखिए कितना है, ईद मुबारक करने के लिए कितने भीड़ लगी हुई है, कितने लोग आपस में मिल रहे हैं, ईद मुबारक बोल रहे हैं एक दूसरे को। कितना सुंदर लग रहा है ना।
उसके बाद ये देखिए क्या है, सेवैयाँ है ना। सेवैयाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इस पे काजू यहाँ पे पिस्ता बादाम रखा है, आलमंड है, उसके बाद काजू है, उसके बाद सेवई है, फिर स्पून भी रखा हुआ। देख के पानी नहीं आ रहा ना मुंह में, आएगा तो खा लेना बना के घर पे ठीक है। तो ये क्या है, सेवैयाँ है। इसको क्या बोलते हैं ईद में, ईद में क्या होता है, फूड है, ये फूड आइटम है, इसको स्वीट्स है, इस डिश को क्या बोलते हैं, सेवैयाँ। ओके, तो ये ईद के दिन मुस्लिम लोग अपने घरों में बनाते हैं और इस तरह से ईद मुबारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईद मुबारक। हाँ, तो कोरोना में हम लोगों ने मास्क लगा के इस बार ईद मनाया था, तो फिर क्या लिखा, ईद मुबारक, स्टे होम स्टे सेफ। मतलब कि ईद मुबारक में भी इस बार क्या हुआ था, कोरोना में लोग एक दूसरे के घर नहीं जा पाए थे, फोन पे ही ईद मुबारक बोल दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ईद मनाया गया। अब नेक्स्ट फेस्टिवल देखते हैं क्या है, गुरु पर्व। ओके, ये क्या है, हनी सिंह क्या बोलते हैं, हनी सिंह बोलते हैं कि हिंदूज में तो आप लोगों ने होली सेलिब्रेट किया, दिवाली सेलिब्रेट किया, अब क्या करते हैं आप, अब हम पंजाबी लोग क्या करते हैं, गुरु पर्व मनाते हैं। माय नेम इज हनी सिंह बोलते हैं कि ये मेरे घर मनाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या फेस्टिवल का नाम है, गुरु पर्व। गुरु पर्व इज आल्सो नोन एज अ गुरु नानक जयंती। गुरु पर्व को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गुरु नानक जयंती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ सिख, और ये क्या होता है, सिख का मेन फेस्टिवल होता है। जैसे आपका हम लोग हिंदू लोग का कौन सा फेस्टिवल होता है, दिवाली, उसी तरह सिख लोगों का क्या होता है, ये मेन फेस्टिवल क्या होता है, गुरु पर्व। गुरु नानक जयंती के नाम से भी उसको जानते हैं। पीपल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ गुरु नानक देव जी। उस दिन सेलिब्रेट क्यों किया जाता है गुरु पर्व को, उस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ था, यानी उनका जन्मदिन मनाया जाता है गुरु पर्व के दिन। ओके, तो और गुरु पर्व को किस नाम से, विच फेस्टिवल इज नोन एज गुरु पर्व, तो गुरु नानक जयंती, तो आप लोग क्या बोलोगे, गुरु पर्व इज नोन एज गुरु नानक जयंती। गुरु पर्व को गुरु नानक जयंती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दे गो टू गुरुद्वारा एंड ऑफर प्रेयर्स। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ईद में मुस्लिम लोग जो क्या है मस्जिद जाते हैं, मॉस्क्यू जाते हैं और प्रेयर करते हैं, उसी तरह से गुरु नानक जयंती में भी सिख लोग कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं और वहां पे प्रेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है गुरु नानक। आप देखो ये गुरु नानक जी हैं, इन्हीं का बर्थडे मनाया जाता है गुरु नानक जयंती के दिन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हैप्पी गुरु नानक जयंती। ओके, अब देखो ये क्या है, गुरुद्वारा। क्या है ये गुरुद्वारा कहाँ का है, ये इसको स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। ये कहाँ है, अमृतसर में है, अमृतसर में है। और यहाँ पे देखो ये जो है ना, इसके चारों ओर जो नदी है, सरोवर है, इसके बीच में ये गुरुद्वारा बनाया गया है। और ये गुरुद्वारा ऐसे ही बिल्कुल देता है, ये सब जो है गोल्ड है इसमें। ठीक है, गोल्ड पेपर से इसको प्लेट किया गया है, इसका जो प्लेट ऊपर का बना है वो गोल्ड है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लाइन से जाते हैं और गुरुद्वारा में प्रेयर होता है गुरु नानक जयंती के दिन। इस गुरुद्वारा में, बहुत फेमस गुरुद्वारा है अमृतसर का, और यहाँ पे क्या होता है, गुरु नानक जयंती बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है। और ये जो रिवर्स है ना, इसमें छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं। हमने देखा छोटी छोटी मछलियों को हम लोग दाना इसमें डाल देते थे और मछलियाँ ऊपर दाना खाने के लिए आ जाती थी। तो ये जो आपको फोटो में दिख रहा है ना, ये अमृतसर का जो गुरुद्वारा है, ये जैसा फोटो में आपको दिख रहा है, बिल्कुल मैं यहाँ पे गई थी ना, तो बहुत ही सुंदर, उस दिन बहुत तेज धूप थी तो ये और लाइट कर रहा था, बिल्कुल येलो टाइप। और यहाँ पे क्या होता है, गुरु नानक देव जयंती के दिन लंगर खिलाया जाता है। ऐसे रेगुलर यहाँ पे लंगर खिलाया जाता है। लंगर क्या होता है, उस दिन फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसमें कोई किसी से खाने का पैसा नहीं लेता है। वहाँ पे लंगर, वहाँ पे सब लोग जो खाना चाहेंगे वो सारे लोग वहाँ पे बैठते हैं खाना खाने के लिए, और सबको खाना दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसमें पैसा नहीं देना होता। सब लोग यहाँ से बैठ के आराम से यहाँ पे खाना खाते हैं। और जानते हैं उसमें कैसे खाना देते हैं, एक प्लेट होता है, उसमें रोटी मिलता है और एक कटोरे में दाल मिलता है, और पानी के लिए ये लोग ग्लास नहीं देते,
ये लोग पानी के लिए कटोरा में ही एक जो बाउल होता है उसी में पानी डाल देते हैं और उसी बाउल से आपको पानी पीना होता है। और कोई भी ऐसा है, इसमें कोई भी पर्सन है यहाँ पे क्या कर सकता, खाने को वेस्ट नहीं करता। यहाँ के लोग जो है लंगर का बर्तन जो है वो धोते हैं, इसे मानते हैं कि उससे पुण्य मिलता है। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ये गुरुद्वारा है। ठीक है, तो आपको अगर कहीं जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाना यहाँ गुरुद्वारा और देखना सही में मैम सही बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी। ओके, ये देखो गुरुद्वारा का फर्स्ट है, देखो कैसा है गुरुद्वारा का फर्स्ट, यहाँ पे गेट है, ये कैसा है, हाँ बहुत ही सुंदर लगता है गुरुद्वारा जाने पे। और गुरुद्वारा में जाते समय ना अपना जो है ना सर को कवर किया जाता है, बिना सर कवर किए इसको अंदर नहीं जाते, हमेशा जो है सर के ऊपर कोई कपड़ा लगा के ही जाना पड़ता है। आप खाली सर गुरुद्वारा में नहीं जा सकते, इसलिए हमेशा ऊपर से चुन्नी या फिर देखो सबने ऊपर पहन रखा है ना, हैंकी है, कोई दुपट्टा है, सब ऊपर कुछ ना कुछ है, तो बिना सर को ढके यहाँ पे एंटर नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट देखो ये क्या है, जिस दिन गुरु नानक जयंती होती है ना, गुरु नानक देव जी का बर्थडे मनाया जाता है, उस दिन क्या होता है पूरे गुरुद्वारा को लाइट से सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, कैंडल्स जलाया जाता है। जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं ना, उसी तरह से यहाँ भी गुरु नानक जयंती में पूरे दिवाली की तरह पूरे गुरुद्वारा को लाइट से डेकोरेट किया जाता है, दिया लगाया जाता है, कैंडल लगाया जाता है। ये जैसे दिवाली, अगर दिवाली के 15 डेज के बाद आपका गुरु नानक जयंती आता है। जब भी दीपावली होगा उसके 15 डेज के बाद क्या आ जाता है, गुरु नानक जयंती आ जाता है। तो ये बिल्कुल जैसे हिंदूज में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, वैसे सिक्स में गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, गुरु नानक जयंती में भी कैंडल्स और दिया गुरुद्वारा पे पूरा सजाया जाता है। अपने घरों पे भी कैंडल्स और दिया लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये लड़की है, ये छोटी सी बच्ची है, ठीक है, उसने कैसे कैंडल्स लगाया हुआ है। तो जैसे दिवाली होता है ना, वैसे गुरु नानक जयंती को भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब आ जाएंगे क्रिसमस पे। अब देखते हैं क्रिसमस में क्या होता है। आप क्या बोलते हैं, क्रिसमस में कौन था, जेरी क्या बोलते हैं, जेरी बोलते हैं। क्रिसमस तो आप लोगों ने, हिंदू ने क्या सेलिब्रेट किया, दिवाली और होली। और सिख ने क्या सेलिब्रेट किया, गुरु नानक जयंती। आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, जेरी सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस। अब क्रिसमस में हम सेलिब्रेट क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्रिसमस को सेलिब्रेशन कैसे किया जाता है, अब जेरी बताते हैं। द क्रिसमस इज द मेन फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है, क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो 25 दिसंबर होता है उसी दिन क्या होता है, क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और कौन सेलिब्रेट करता है, क्रिश्चियन भी करते हैं। क्रिश्चियन के अलावा भी बहुत सारे लोग, हिंदूज भी सेलिब्रेट करते हैं आजकल, लेकिन मेनली जो ये फेस्टिवल है किसका है, क्रिश्चियंस का है। इट इज सेलिब्रेट ऑन 25 दिसंबर। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 ईयर में 25 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करें। जस्ट अभी आने वाला है 25 दिसंबर, उस दिन क्रिसमस जो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, अभी कौन सा दिन चल रहा है, नवंबर चल रहा है ना, उसके बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट होगा। पीपुल सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ द जीसस क्राइस्ट ऑन दिस डे। सेलिब्रेट क्यों किया जाता है क्रिसमस, क्योंकि जो उस दिन क्या हुआ था, 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाया जाता है। किसका मनाया जाता है, जीसस क्राइस्ट का। ठीक है, द डेकोरेट क्रिश्चियंस ट्री एंड गो टू चर्च द ऑफर द प्रेयर। जैसे हम लोग जो है गुरु नानक जयंती में गुरुद्वारा में जाके प्रेयर करते हैं, और क्या है ईद में क्या करते हैं, मॉस्क्यू में जाके प्रेयर करते हैं, उसी तरह क्रिश्चियन क्या करते हैं, चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं। ठीक है, तो चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं कौन, क्रिश्चियन लोग। तो क्रिसमस के दिन क्या करते हैं, चर्च में प्रेयर करते हैं, और उस दिन भी चर्च में भी कैंडल्स जलाए जाते हैं और वहाँ पे प्रेयर किया जाता है और जीसस क्राइस्ट को बर्थडे विश किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि चर्च कैसा होता है। ये देखिए क्रिश्चियंस है, ये है ना क्रिश्चियंस, ये लोग क्या है, फादर है, क्रिश्चियंस लोग के फादर है ये। और ये क्या है, क्रिसमस ट्री है,
कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। देखो कितना सुंदर डेकोरेशन है इसका क्रिसमस ट्री का। नाउ ये कौन है? ये है जीसस क्राइस्ट। क्या है? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट कौन थे? ये जो जीसस क्राइस्ट थे ये गरीब लोगों की बहुत मदद करते थे, ठीक है, हमेशा सबकी हेल्प करते थे, किसी को ये क्या बुरा नहीं बोलते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहाँ के राजा और जो थे, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था ना, तो क्या हुआ था कि आकाश में एक बहुत बड़ा सा तारा निकला हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो वहाँ के राजा लोग को लगा कि क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट जो है ना मेरे राज्य को ले लेंगे, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, जीसस क्राइस्ट को क्या हुआ, मार दिया, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट बहुत ही ज़्यादा काइंडफुल मैन थे, वो लोगों की, गरीब लोगों की, पुअर्स लोगों की बहुत मदद करते थे, हेल्प करते थे, ठीक है। इसलिए उसी के दिन क्या हुआ, जिस दिन उनका बॉर्न हुआ था उसी दिन क्रिसमस सेलिब्रेट होता है। तो ये आपका क्या हो गया, क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 दिसंबर को। अब नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज पे। अब हमने फेस्टिवल चैप्टर को क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। अब देखते हैं क्या क्या होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द पीपल ऑफ गिवन वर्ड्स इज नोन एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा है कि फिल एंड ब्लैंक विथ द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड, ये वर्ड्स दिया गया है, इसको क्या करना है, इसमें से करेक्ट जो जहाँ फील होगा चूज करना है और यहाँ पे फिल कर देना। फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्या है, इज अ नोन एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। ऑब्वियसली दिवाली इज अ नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो क्या लिखेंगे, DIWALI, दिवाली, ओके। दिवाली इज अ नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट। फिर क्या है, ईद इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। क्या होगा, मुस्लिम्स सेलिब्रेट करते हैं ना ईद को, MUSLIMS, मुस्लिम्स, ओके। तो ये मुस्लिम्स हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ईद ऑल्सो नोन एज गुरु नानक जयंती, गुरु पर्व, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे GURUPURAB, गुरु पर्व, ओके। तो गुरु पर्व को किस नाम से जानते हैं, गुरु नानक जयंती के नाम से जानते हैं। फिर क्या है, इज द मेन फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन। क्या होता है मेन फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन का, क्रिसमस होता है ना, तो क्रिसमस लिखेंगे यहाँ पे CHRISTMAS, क्रिसमस इज द मेन फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। हो गया फिल, ये तो फिनिश हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट, चूज एंड अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से क्या करना है, चूज करना है और अंडरलाइन करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ओके। दिवाली इज द मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदूज का ही होता है, मुस्लिम्स का तो ईद होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे किसको, हिंदूज को। ऑन ईद पीपुल गो टू ईदगाह एंड गुरुद्वारा। जो ईद में है हम लोग गुरुद्वारा नहीं जानते, गुरु पर्व में ना गुरुद्वारा जाते हैं, तो क्या है, ईद में कहाँ जाते हैं, ईदगाह, ठीक है। गुरु पर्व इज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट या गुरु नानक देव जी। जो गुरु पर्व है वो किसके बर्थडे के दिन सेलिब्रेट होता है, गुरु नानक देव जी के या जीसस क्राइस्ट के। तो ऑब्वियसली क्या होगा, गुरु नानक देव जी का बर्थडे मनाया जाता है गुरु पर्व को, ओके। क्रिसमस इज द सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर या जनवरी, तो ऑब्वियसली क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, ओके। जनवरी में सेलिब्रेट नहीं होता, क्या होता है, 25 दिसंबर। नेक्स्ट क्या है, इसको मैच करते हैं, मैच द फॉलोइंग। इसको क्या करना है, मैच करना है। तो मैच कैसे करेंगे, जो फोटो होगा ना उसको मैच कर देना है। अब देखो दिवाली में क्या होता है, दिवाली में हम लोग क्रैकर्स को करते हैं ना, क्रैकर और स्पार्कर्स को बर्न करते हैं, ये हो गया। क्रिसमस में क्या होता है, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं, ओके। होली में क्या करते हैं, कलर ऑफ वाटर को मिक्स करते हैं
और पिचकारी से खेलते हैं। और क्या हो गया, सॉरी, जो ईद है इसमें स्वीट डिश को ईट करते हैं और फूड में कुकिंग करते हैं किसका, सेवइयाँ का। तो ये ऐसे मैच हो गया। आप लोग भी क्या करोगे, अपने बुक में इसे मैच करोगे, ओके, खुद से। अब नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग। नाउ स्टार्ट योर वर्ड मीनिंग। लो, नाउ स्टार्ट वर्ड्स एंड मीनिंग। तो वर्ड्स और मीनिंग में क्या करेंगे, पहले क्या आता है, फेस्टिवल। फेस्टिवल मीन्स सेलिब्रेट, ठीक है। फेस्टिवल क्या होता है, सेलिब्रेट, ठीक है। तो फेस्टिवल को हम लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल मीन्स क्या होता है, त्योहार, और उसका सेलिब्रेट मीन्स मनाना, यानी कि त्योहार मनाते हैं तो सेलिब्रेशन हो जाएगा। फिर सेलिब्रेशन मीन्स क्या हो जाएगा, सेलिब्रेशन मीन्स इंजॉय ओकेजन। सेलिब्रेशन मीन्स इंजॉय ओकेजन। जब भी हम किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेशन करते हैं तो उसको इंजॉय करते हैं ना, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ खाना खाते हैं, कहीं डेकोरेशन करते हैं, कहीं स्पार्कल्स करते हैं, तो कहीं आप रंगोली बनाते हैं, तो कहीं आप क्या करते हैं, अपने गॉडेस लक्ष्मी को डेकोरेट करते हैं, अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं। तो ये सब क्या है, सेलिब्रेशन, इंजॉय ऑफ ओकेजन। कंट्री मीन्स क्या होता है, कंट्री मीन्स क्या होता है, लैंड। लैंड क्या होता है, कंट्री मीन्स लैंड, ठीक है। नाउ डेकोरेट मीन्स क्या होता है, मेक अट्रैक्टिव। डेकोरेट मीन्स जब हम अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं तो वो कैसा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है ना। तो क्या होगा, डेकोरेट मीन्स मेक अट्रैक्टिव। कैंडल मीन्स क्या होता है, कैंडल किसका होता है बना हुआ, वॉक्स का। किसका, तो वॉक्स हो गया, ठीक है। बर्न मीन्स क्या होता है, बर्न मीन्स इंजर्ड बाय फायर। बर्न मीन्स होता है जलना, ओके। तो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश मीनिंग में, इसको कहेंगे इंजर्ड बाय फायर। इंजॉय मीन्स क्या होता है, इंजॉय मीन्स टू बी हैप्पी। आप किसी फेस्टिवल को आप इंजॉय करते हो तो आप हैप्पी हो जाते हो, तो क्या हो जाएंगे, इंजॉय को, इंजॉय का मीनिंग क्या होगा, टू बी हैप्पी। इंजॉय का मीनिंग क्या होगा, टू बी हैप्पी, ओके। ऑफर मीन्स प्रपोजल। ऑफर मीन्स क्या होता है, प्रपोजल, ओके। क्रैकर्स मीन्स क्रैकर्स ही होता है। ऑफर्स मीन्स क्या हो गया, प्रपोजल। यानी कि आप अगर जाते हो मस्जिद में, प्रेयर करते हो, ऑफर्स करते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, तो क्या हो गया, भगवान को प्रपोजल ही करते हो ना। तो बिकॉज क्या होगा, ऑफर्स मीन्स प्रपोजल। फिर क्या होगा, क्रैकर्स मीन्स क्या होता है, पटाखे, ओके। तब नेक्स्ट आते हैं हम प्रीव्यू पे। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर क्या है, हाउ कैन सेलिब्रेट दिवाली है, हाउ कैन सेलिब्रेट दिवाली। हम लोग दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो इन दिवाली वी डेकोरेट आवर हाउसेस विथ कैंडल और दिया। हम लोग दिवाली में क्या करते हैं, अपने हाउस को कैंडल और दिया से डेकोरेट करते हैं, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम लोगों का मेन फेस्टिवल क्या होता है। अभी जस्ट हमने लर्न किया था ना, ईद इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। किसने बताया था, ईद, अब्दुल ने बताया था ना कि मेरे घर ईद मनाया जाता है। तो ईद इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। व्हेन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस, हम लोग क्रिसमस कब मनाते हैं, हम लोग जो क्रिसमस है ऑल ओवर इंडिया में किस डेट को मनाया जाता है, द डेट इज 25 December. We celebrated Christmas on 25 December. Okay. When do you celebrate गुरु पर्व, हम लोग गुरु पर्व कब मनाते हैं, वी सेलिब्रेट गुरु पर्व ऑन गुरु नानक जयंती। हम लोग गुरु पर्व तब मनाते हैं जब गुरु नानक जयंती मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, एक क्रिसमस ट्री आप लोगों को दिया गया है, क्रिसमस ट्री है। आप इसको क्या करोगे, हेयर इज गिवन ए क्रिसमस ट्री, कलर एंड डेकोरेट इट। आप इसको क्या करोगे, कलर करोगे। कैसे करोगे, आप अपने एज यू माइंड, जो आपको मन करे, एज यू लाइक, विच कलर, जो कलर आपको मन करे वो आप क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। विच कलर यू लाइक, कलर इट, ओके।
जिसको जो मन करेगा, जो कलर करने का वो कर सकता है। इसको रेड कलर से कर सकते हो, और ये गोल गोल सा है ना, जैसे मेरे पास तो अभी रेड कलर है। आप अपने कलर बॉक्स से आप निकालना, आपको जो अच्छा लगे कलर उसको फिल कर देना। ये कलर ट्री है उसको किस कलर से करोगे? डार्क ग्रीन से। ओके, आप इसको किससे करना? डार्क ग्रीन से। ठीक है, सबको डार्क ग्रीन से करना। इधर यहाँ से भी डार्क ग्रीन है ना, इसको डार्क ग्रीन से आप फिल कर लोगे। और ये जिसमें जो बॉल है ना उसको गोल्डन से या इस तरह से स्टार जो है इसको आप लोग कलर कर लेना। ठीक है, आप लोग का जो ईवीएस का बुक है ना उसमें। ओके, या फिर आप अगर इसको खुद से आप बना सको, ड्रॉ कर सको, तो फिर आप इसको ड्रॉ कर लेना और फिर इसमें कलर फिल कर लेना। ओके, तो अब आपका जो क्या होता है, फेस्टिवल चैप्टर जो होता है वो एंड होता है। ठीक है, तो अब क्या करना, आपको घर पे क्या करना है, आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर को जो हमने यहाँ पे आपको वीडियो दिखाया है आप उसको लर्न करोगे, एंजॉय करोगे। ठीक है, और एक्सरसाइज में जो भी मैचिंग सेंटेंस है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, सब आप उसको एक्सरसाइज में अपने कंप्लीट कर लोगे बुक में। ठीक है, ऑल स्टूडेंट, बाय स्टूडेंट।